हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे घर के बारे में है जिस घर का माजी बेहद खौफनाक और पुरअसरार है। आज से 109 साल पहले इस घर में जो क़यामत टूटी, उसके बारे में जानकर एक आम इंसान की रूह तक कांप जाती है। ये घर अमेरिका के स्टेट लोआ के विलिस्का सिटी में मौजूद है। इस घर को द एक्स मर्डर हाउस कहा जाता है। ये घर 1912 में मूर फैमिली की मलकियत था। इस घर में जॉर्जिया मूर, उसकी बीवी सारा और इनके 4 बच्चे कभी हंसी खुशी रहा करते थे। तभी एक छोटा सा टाउन था और यहाँ पर बसने वाले लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। 10 जून 1912 की एक रात मूर फैमिली अपने घर के करीब एक चर्च में गए हुए थे। रात के तकरीबन 9 बजे इन सब ने चर्च से अपने घर पैदल जाने का फैसला किया। इनके साथ इनकी 11 साल बेटी की 2 सहेलियां भी इनके साथ इनके घर रहने के लिए जा रही थी। रात को घर पहुंचते ही घर के सारे अफराद अपने अपने कमरों में जाकर सो गए और रात को जब ये गहरी नींद सो रहे थे, तब इस घर में कोई शख्स छुपके से दाखिल हुआ। इस शख्स ने सबसे पहले जॉर्जिया और उसकी बीवी को एक कुल्हाड़े से बुरी तरह मार डाला। दोस्तों, इसके बाद घर में मौजूद 6 बच्चों को भी इसी बेरहमी से बुरी तरह मार दिया गया। उसके बाद इस शख्स ने खुद किचन में जाकर खाना भी बनाया और किचन में अपने खून से रंगे हाथ भी धोए। उसके बाद ये शख्स बिना किसी चीज को चोरी किए बगैर इस घर से बाहर चला गया। मूर फैमिली के साथ इस शख्स ने इतना बुरा सलूक क्यों किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। अगली सुबह एक औरत मैरी पैकमैन, जो इनके घर के साथ वाले घर में रहती थी, उसने ये महसूस किया कि सुबह के 7 बज चुके हैं और इनके घर में से किसी की भी आवाज नहीं आ रही। इस औरत ने 2 से 3 दफा सारा को भी आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसे फिक्र होने लगी कि इतनी खामोशी क्यों है। इसने फौरन से जॉर्जिया के भाई रूस मूर को इतला दी कि आपके भाई का घर सुबह से बहुत ही खामोशी में है। लोकल पुलिस और जॉर्जिया के भाई ने इनके घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर जाने पर इनकी आंखों ने जो मंजर देखा, वो देखकर इन सभी के दिमाग चकरा गए। जॉर्जिया का भाई बहुत गमज़दा था कि उसके भाई और इसकी भाभी और इनके सारे बच्चों को किसने इतनी बेदर्दी से मार दिया है। पुलिस कई सालों तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती रही, लेकिन एक भी सुराग ना मिल सका जिससे मालूम हो सकता कि ये जुर्म किस शख्स ने किया है। दोस्तों, इस वाक़े के बाद पूरा टाउन ही खौफजदा हो गया। कोई भी रात के वक्त भूले से भी इस घर के करीब नहीं जाता था। टाउन के लोगों ने इस घर को द एक्स मर्डर हाउस का नाम दे दिया। अगले 100 सालों तक इस घर के कई मालिक बदलते रहे, लेकिन कोई भी ज्यादा देर तक इस घर में टिक नहीं पाया। इन सब का ये कहना था कि इनको इस घर में किसी के होने का एहसास होता है। कुछ लोगों ने तो ये दावा भी किया कि इस घर से रात के वक्त बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। दोस्तों, इस घर में कोई भी नहीं रह पाया क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि कोई अनदेखी कुव्वत इस घर में मौजूद है। और जो लोग यहाँ पे रहने आते थे, उनका ये दावा भी था कि जब हम कोई काम कर रहे होते थे तो ऐसा महसूस होता था कि उनको कोई देख रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते थे तो वहां पर कोई मौजूद नहीं होता था। फिर भी मुसलसल उनको ऐसा फील होता था कि कोई उनको घूर रहा है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी इस घर में आते रहते हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर मौजूद खिलौने एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद हिल जाते हैं और कई लोगों ने तो यहाँ से भागने में ही अपनी आफियत समझी। दोस्तों, 2014 में एक शख्स ने इस घर में पूरी रात गुजारने का फैसला किया, लेकिन सुबह होने पर भी ये शख्स इस घर से बाहर नहीं आया। यहाँ की लोकल अथॉरिटीज ने जब अंदर जाके चेक किया तो ये शख्स इनको मरा हुआ मिला। दोस्तों, आज दी एक्स मर्डर हाउस को देखने के लिए टिकट खरीदनी पड़ती है और अगर कोई शख्स इस घर में एक रात के लिए रुकना चाहे तो उसे $400 की टिकट खरीदनी पड़ती है। उसके बाद इसको इस घर के अंदर रहने के लिए एक कमरा दे दिया जाता है, वो भी इस शर्त पर कि इसके साथ कुछ भी हुआ तो वो इसका जिम्मेदार खुद होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें
اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔